स्क्विड गेम सीरीज तो आप लोगों ने देख ही ली होगी और सीजन 3 कब आ रहा है ये भी पता लग गया होगा क्योंकि मैंने अपनी रीसेंट वीडियो के अंदर बता दिया था। लेकिन स्क्विड गेम जैसी मूवीज एंड सीरीज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होगा कि स्क्विड गेम जैसी मूवीज एंड सीरीज तो हैं ही, लेकिन साथ में एनिमे भी बन चुकी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और बिलीव मी, स्क्विड गेम के एक्चुअल सीजन से ज्यादा आपको ये एनिमे पसंद आने वाले हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा कमाल के हैं। हर एक एनिमे आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल एनिमे को ही कवर किया है। टोटल 6 एनिमे होने वाले हैं जिसमें से 2 इंग्लिश में, 4 हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और जो सबसे बेस्ट एनिमे है वो हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहले एनिमे की बात करें तो उसका नाम है हाई राइज इन्वेजन, जो आई थी 2021 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि अचानक से एक ऐसी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पे बहुत सारी छतें होती हैं और वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब प्राणी होते हैं जो कि इसकी तरफ भागते हैं इसको जान से मारने के लिए। किसी तरह उनसे अपनी जान बचाते हैं। तो ये भी पता लगता है कि यहाँ पे इसके जैसे और भी लोग हैं, तो ये यहाँ पे कैसे पहुंची, कैसे अपनी जान बचाती है, वो सब प्राणी कौन से हैं, वही सारी चीजें आपको इस एनिमे के अंदर देखना है। ये एनिमे इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट एनिमे है एकोडामा ड्राइव। हो सकता है नाम में गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जापानीज बोलने में इतना सक्षम नहीं हूँ। जापानीज और कोरियन नाम्स में ठीक से बोल नहीं पाता, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एनिमे का एक्चुअल नाम आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। जहाँ पे अगर बात करें इस एनिमे की तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसी जापान की जहाँ पे जापान 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ रहते हैं कुछ बहुत खतरनाक लोग, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स रहते हैं जिनको उनकी सजा के हिसाब से बांटा गया अलग अलग कैटेगरी के अंदर। किसी को 1000 साल की सजा मिली है तो वो बहुत बड़ा गुंडा है, किसी को 10-12 साल की सजा मिली तो वो तो बहुत छोटा सा गुंडा है। और ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अपने पास रखते हैं। और इनको एक बहुत अमीर आदमी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है कि एक क्रिमिनल की फांसी होने वाली है, इन सब लोगों को जाके उसको किसी भी तरह रोकना है। ये लोग सक्सेसफुली उसको रोक भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि ये तो एक छोटा सा टेस्ट था जिसके बाद एक्चुअल असाइनमेंट इन लोगों को दिया जाएगा। जिसके बीच में हमारी एनिमे की मेन हीरोइन फंस जाती है जो कि एक ऑर्डिनरी लड़की है। तो वो कैसे फंस गई, क्या कुछ आगे होता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर, इस एनिमे के अंदर देखना है। ये एनिमे फॉर्चुनेटली हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है क्रंची रोल पर और इसको रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट एनिमे है काकेगुरई। हो सकता है मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो। ये एनिमे आया था 2017 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़े हाई क्लास स्कूल की। और यहाँ का जो सिस्टम है ना वो काफी अजीब है। आप लोग जब लंच ब्रेक होता है, कोई भी ब्रेक होता है तो क्या करते हैं, खाना खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, मस्करी करेंगे, लेकिन ये लोग गैम्बलिंग करते हैं, ताश खेलते हैं और यहाँ पे बिलियंस में पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से एक लड़का बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसकी वजह से कर्जे में चला जाता है। और स्कूल का नियम है कि जो बहुत ज्यादा पैसे हार जाएगा वो पेट सर्वेंट बन जाएगा, मतलब स्कूल के ही काम करेगा, उनके नौकर बन के रहेगा। लेकिन इसी बीच हमारी सीरीज की मेन हीरोइन की एंट्री होती है जो कि काफी शाई लड़की है, काफी सुंदर लड़की है। बहुत ज्यादा उसको देख के लगता नहीं कि वो शातिर हो सकती है या बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन जैसे वो गैम्बलिंग करती है उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे स्कूल के अंदर एक केओस मचा देती है। तो किस तरीके से केओस मचाती, क्या कुछ है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर और मैं एनिमे को सीरीज ही कहूंगा क्योंकि इनके बहुत से एपिसोड्स हैं इस वजह से। नेक्स्ट एनिमे है केंगन असुरा। हो सकता है मैंने इसका भी नाम गलत प्रोनाउंस किया हो। ये एनिमे आया था 2019 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे अगर किसी को भी किसी चीज को रिजॉल्व करवाना होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना, जैसे चाइना क्लेम करता है एक्साइज चीन के ऊपर, भारत क्लेम करता है नहीं है तो हमारा हिस्सा। और यहाँ पे बहुत दिनों से खाली बात ही की जा रही है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है इस दुनिया के अंदर तो यहाँ पे इंडिया एक बहुत पावरफुल रेसलर को लेके आएगा, फाइटर को लेके आएगा, चाइना एक बहुत पावरफुल फाइटर को लेके आएगा और दोनों को आपस में लड़ाया जाएगा। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर भारत जीत गया तो हमारा वो हिस्सा हो जाएगा, चाइना जीत गया तो उसका वो हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। और जो हमारा मेन हीरो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बनना चाहता है, लेकिन इसी बीच उसको पता लगता है एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पे तो इन जितनी भी फाइट्स को जो कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है, उसका मैनेजर बन जाएगा। लेकिन वहां पे जाके जीतना तो अलग ही बात है, उससे पहले ही बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। मतलब कि उस चैंपियनशिप के अंदर जाने के लिए बहुत बड़े बड़े फाइटर्स का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये कर पाता है क्या नहीं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। लेकिन हमारा हीरो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि वो मर जाएगा लेकिन किसी भी तरीके से उस चैंपियनशिप को जीत कर रहेगा। इसको जीने मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस सीरीज के अंदर आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अगर आपने मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, जितने भी तरीके की फाइटिंग देख रखी है ना, उससे भी ज्यादा अमेजिंग फाइटिंग सीन्स आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। और आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे भी फाइटिंग सीन्स क्या
हो सकते हैं। तो ये काफी अच्छी सीरीज है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन आए और ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिला 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टावर ऑफ गॉड, जो एनिमे आया था 2020 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है जिसके ऊपर बहुत से लोग जाना चाहते हैं, बहुत से लोग जाते भी हैं ताकि वहाँ पे इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। कुछ लोग बदले के लिए जाते हैं, कुछ लोग कुछ पाने के लिए जाते हैं और कुछ लोगों का अलग अलग रीजंस होते हैं। और उन्हीं में से हमारा एक हीरो होता है जिसको बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं है यहाँ पे जाने की, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पे जाना चाहती है और वो इसको छोड़ के वहाँ पे चली जाती है और ये उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। किसी तरह उस जगह पे चला तो गया है टावर के अंदर, लेकिन क्या है उसके टॉप पे पहुंच पाएगा नहीं, वो आपको देखना है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चुनौतियां हैं जहाँ पे लोग अक्सर फंस के रह जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो क्या ये ऊपर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो सारी चीजें आपको इस एनिमे के अंदर देखनी है। सुनने में लग रहा होगा कि एक छोटे से टावर में जाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये छोटा सा टावर अपने अंदर बहुत बड़ी दुनिया समाकर बैठा हुआ है। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है क्रंचीरोल पे। इस सीरीज को रेटिंग्स मिला 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट एनिमे है असैसिनेशन क्लासरूम, जिसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस जैसे एलियन की, जो कि पूरी पृथ्वी को खत्म कर देना चाहता है। इसने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए और ये बोलता है पृथ्वी वालों की, भैया मैं तुम सब लोगों को मारने वाला हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम बचना चाहते हो तो एक चांस से मुझे एक स्कूल का हेडमास्टर बना दो। जिस स्पेसिफिक स्कूल को इसने क्यों चुना वो तो आपको इस सीरीज के अंदर ही देखना है, लेकिन वहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके सामने शर्त रखता है कि अगर तुम सब लोग तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले मुझे जान से मार दोगे तो पृथ्वी बच सकती है। लेकिन इस एलियन जैसी चीज को क्या मारना इतना आसान है या नहीं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। और ये काफी कमाल की, काफी यूनिक सीरीज है जो एनिमे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। जी हाँ, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस एनिमे को देख सकते हैं क्रंचीरोल पे। इसके दोनों सीजन वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स मिले 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।